हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने हेल्थ शो में, जिसका मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर जानकारी देना। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जल्दी वजन कम करने के लिए ना जाने क्या क्या तरीके अपनाते हैं, एक्सरसाइज से लेकर फास्टिंग और डाइटिंग। एक्सरसाइज तो ठीक है, लेकिन खाना छोड़ना या कम खाना दोनों ही चीज़ें हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक हैं, क्योंकि हमारे शरीर को भरपूर पोषण की ज़रूरत है, जैसे कि आप जानते हैं। तो कहीं वजन कम करने के चक्कर में आप भी तो अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे। आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं डाइटिशियन और फाउंडर ऑफ न्यूट्रीवाइब्स शिवानी कांडवाल। शिवानी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू सो मच डियर। शिवानी, कई लोग वेट लॉस कम करने के लिए बिना किसी एक्सपर्ट की सलाह के लिए जो डाइट अपनाते हैं, फिर अपनी डाइट में एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, उनके लिए कितना सही है ये? देखिए, वेट लॉस का मतलब मैं तो पहली बात ये बताना चाहूंगी कि वेट लॉस का मतलब ये नहीं है कि आप खाना पीना छोड़ दीजिए जी। या फिर आप क्रैश डाइट्स कीजिए या फिर जो भी मार्केट में आपको कुछ भी दिख रहा है वो फॉलो कीजिए, बिकॉज कहीं ना कहीं उसके बहुत ज्यादा खराब इम्पैक्ट होते हैं आपकी बॉडी पे। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको वेट लॉस करना है तो आपको साथ में अपनी हेल्थ भी लूज नहीं करनी है। जी तो जी। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी विशेषज्ञ से मिलिए, यानी कि किसी डाइटिशियन से मिलिए, और उनसे बात करने के बाद, उसके बाद अपने ब्लड टेस्ट करवाने के बाद सारी चीजों के हिसाब से डाइट को फॉलो कीजिए और वेट लूज कीजिए। शिवानी, डाइटिंग का असल में क्या मतलब है? क्योंकि जो लोग हैं वो ये सोचते हैं कि एक टाइम का लंच या ब्रेकफास्ट स्किप कर दीजिए, भूखे रहने को डाइटिंग मानते हैं लोग। ये कितनी बड़ी गलतफहमी है उनकी। गुंजन, देखिए ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि डाइटिंग का या फिर डाइट फॉलो करने का मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ सलाद और सूप पे रहना है या फिर आपको खाना नहीं खाना है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और मिसकंसेप्शन है जो कि आज बहुत सारे लोगों के दिमाग में है, स्पेशली यंगस्टर्स जितने भी हैं जो कि फिट होना चाहते हैं। तो मैं इस मिथ को यहीं ब्रेक करना चाहूंगी कि डाइटिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको कम खाना है। डाइटिंग का मतलब है आपको सही खाना है और सही समय पे खाना है। जी जी। उसको हम डाइटिंग बोलते हैं। ओके। वजन घटाने के चक्कर में भूखा रहना कितना हेल्दी और अनहेल्दी हो सकता है हमारी सेहत के लिए, आप उन्हें ये बताइए। देखिए, वो हेल्दी तो किसी भी तरीके से नहीं होगा। एज अ क्लिनिकल डाइटिशियन मैं आपको यही बताऊंगी कि इट इज वेरी मच अनहेल्दी, बिकॉज धीरे धीरे करके वो आपका मेटाबॉलिक रेट स्लो करता है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं। जी एट द सेम टाइम आपको मैं एक बहुत सिंपल चीज बताती हूँ। जब आप बहुत गैप्स करते हैं खाना खाने में या फिर जब आप मील स्किप करते हैं, तो आपकी बॉडी इतनी समझदार है, क्योंकि उसको तो एनर्जी चाहिए ना सारे जी काम जी। करने के लिए। तो उसके लिए वो आप जो भी खाएंगे उसको कन्वर्ट कर देगी फैट में, जिससे कि वो बाद में उसे एनर्जी के रूप में इस्तेमाल कर सके। तो ये एक बहुत बड़ी गलत धारणा है लोगों के मन में कि वेट लॉस करने के लिए वो कम खाएं या खाना स्किप करें। ये बहुत ही गलत है, स्पेशली अगर आप डायबिटिक हैं या अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है, तो आपको किसी भी प्रकार से इस तरह की चीजों को नहीं करना चाहिए। जी जी। जैसे आज हम इम्यूनिटी की जो है इम्पोर्टेंस को समझ गए हैं कोरोना के टाइम में, तो अगर आप कुछ खाना स्किप करते हैं या कुछ चीज़ स्किप करते हैं तो उससे आपके शरीर में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो सकती है। तो आप ये बताइए कि भरपूर पोषण लेना कितना ज़रूरी है हमारे लिए? बिल्कुल। देखिए, जब से कोविड आया है और कोविड शुरू हुआ है ये समय, उसके बाद से सब लोग इम्यूनिटी के बारे में बहुत सोचने लगे हैं, बात करने लगे हैं। बट मैं आपको इन जनरल भी बताती हूँ, आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए। चाहे आप बात कर रहे हो, आपकी बॉडी में आपकी किडनीज वर्क कर रही हैं, आपका लिवर 24 घंटे काम कर रहा है, तो हमारी बॉडी ऑलरेडी एक मशीन की तरह चल रही है। और इस मशीन को एक फ्यूल चाहिए होता है जो कि हमारा खाना है। तो अगर आप फ्यूल ही ठीक से नहीं देंगे तो किस तरीके से वो प्रॉपरली वर्क करेगा। तो जी ये एक बहुत कॉमन चीज है जो कि हम सबको समझना बहुत जरूरी है। और आप एक और चीज समझिए, अगर आप कम पोर्शन ले रहे हैं यानी कि कम खा रहे हैं, तो उसी तरह से आप उसके हिसाब से कम आप डाइट उसमें न्यूट्रिएंट्स भी ले रहे हैं, बिकॉज आपका कहीं ना कहीं वो पोर्शन तो कम हो रहा है ना जी। डाइट में जी न्यूट्रिशंस का। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप इनफ पोर्शंस ऑफ फूड लीजिए एंड मेक श्योर जो आप खा रहे हैं वो न्यूट्रिशन रिच फूड है। ये नहीं कि आपको अगर पूरा दिन ये बोला है कि आपको खाना स्किप नहीं करना है तो आप जंक नहीं खाइए, आप हेल्दी फूड खाइए। जी। शिवानी, मुझे ये भी बताइए कि वज़न कम करने की कोशिश में लोग कौन सी कॉमन मिस्टेक्स करते हैं? देखिए, पहले तो बहुत कॉमन मिस्टेक जिसके बारे में हम अभी तक बात कर रहे हैं कि खाना वो लोग स्किप करते हैं या वो खाने को सबसे बड़ा दुश्मन समझ लेते हैं अपना।
तो वो आपको बिल्कुल नहीं करना है, बिकॉज खाना ही आपको खाना इज समथिंग जो कि या तो आपको हेल्दी कर सकता है या फिर आपको अनहेल्दी भी कर सकता है अगर आप उसे सही तरीके से नहीं ले रहे हैं। सो यू हैव टू टेक फूड एज अ मेडिसिन। अगर आप उसको इस तरीके से ले लेंगे तो आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात, बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि जैसे ही उन्हें लगता है वेट लॉस करना है तो वो बहुत ज्यादा वर्कआउट एक्सेसिवली स्टार्ट कर देते हैं, बहुत ज्यादा कार्डियो कर रहे हैं, बहुत ज्यादा वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी उनको प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि आपकी बॉडी टाइम लेती है वेयर एंड टीयर में। अचानक से आप इस तरीके से कर देंगे तो आपको लिगामेंट टीयर हो सकता है, आपको बॉडी में अचानक पेन्स हो सकते हैं, इवन आपको कहीं ना कहीं आप अपने आप को किसी ना किसी तरीके से इंजर कर सकते हैं। तो वो आप प्लीज इस चीज से आप ना करें। तीसरी चीज जो बहुत कॉमन है वो है फैंसी चीजों की तरफ जाना, यानी कि जैसे ही कोई वेट लॉस की बातें करता है तो दिमाग में आता है कि चलिए वो वेट लॉस टी मंगा लेते हैं या फिर वो पिल खा लेते हैं जिससे कि वजन कम हो जाता है। तो कृपया इन चीजों से दूर रहें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके बॉडी को इम्पैक्ट करती हैं। वो जो आप वेट लॉस शेक्स ले लेते हैं जो आपके खाने की जगह होते हैं, वो सब मील रिप्लेसमेंट फूड्स आपको नहीं लेने हैं। प्लीज आप इन चीजों को करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी लिवर, आपकी किडनीज, आपके बॉडी पे इम्पैक्ट आएगा, एंड दैट टू इन द बैड वे। शिवानी, डाइटिंग का जो मेन पर्पस है वो लोगों को लगता है कि सिर्फ वजन कम करना है, पर मेन पर्पस क्या होना चाहिए? क्या एक हेल्दी वेट मेंटेन करना नहीं होना चाहिए उनका मेन पर्पस? जी बिल्कुल सही कहा गुंजन। जब भी कोई भी मेरे पास आता है दे से कि मुझे वेट लॉस करना है, तो मैं उनसे पहले बाकी चीजें पूछती हूँ कि क्या आपके एनर्जी लेवल्स अच्छे हैं, क्या आपका गट हेल्थ अच्छा है, क्या आपको हेयर फॉल का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम ये सब चीजें बिल्कुल भूल जाते हैं। रादर देन कि आप सिर्फ वेइंग स्केल पे देखिए कि आपका वजन कितना आ रहा है, उससे ज्यादा जरूरी ये है कि क्या आप लाइट फील कर रहे हैं, क्या आपकी बॉडी आपको हेल्दी फील हो रही है, क्या आपके एनर्जी लेवल्स अच्छे हैं। तो मैं हमेशा सबको यही बताती हूँ कि वजन कम हो जाएगा, फोकस ऑन ईटिंग हेल्दी एंड फीलिंग हेल्दी एट द सेम टाइम। जी जी, जैसे अभी आपने लास्ट क्वेश्चन में कहा था कि कुछ लोगों को खासकर डाइटिंग कभी नहीं करनी चाहिए, तो वो कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें डाइटिंग नहीं करनी चाहिए, और क्या प्रेगनेंसी में या जिनको कोई गंभीर बीमारी है ऐसे लोगों को डाइटिंग करना सेफ है? देखिए गुंजन, जैसे कि मैंने बताया कि डाइटिंग का आज के ज़माने में हमारे इस टाइम में लोगों ने एकदम गलत तरीके से उसको परसीव कर लिया है कि डाइटिंग का मतलब है कम खाना, या फिर डाइटिंग का मतलब है कि खाना बंद कर दो, छोड़ दो। इट इज नॉट एट ऑल लाइक दैट। हम जब हॉस्पिटल में होते हैं, मतलब आई एम अ क्लिनिकल डाइटिशियन, तो हम हॉस्पिटल में सबको डाइट देते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ डाइट्स देते हैं जो पेशेंट एडमिट होते हैं। अगर किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है तो उनको उस हिसाब से डाइट जाता है, कोई किडनी पेशेंट है तो उस हिसाब से डाइट जाता है। तो डाइट सब लोग कर सकते हैं, बट there is difference between therapeutic diet and weight loss diet। तो डेफिनेटली वो जो वेट लॉस वाली योयो डाइट्स आप हर जगह देखते हो, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या गूगल पे, वो किसी को भी नहीं करनी चाहिए इन जनरल। बट स्पेशली अगर आप डायबिटिक हैं, आपको कोई भी मेडिकल कंडीशन है, और अगर आप किसी भी तरह की दवाइयाँ खा रहे हैं, तो प्लीज अपने डॉक्टर और डाइटिशियन से पूछे बिना कोई भी डाइट इंटरनेट पे देख के फॉलो ना करें, या फिर आपके कोई फ्रेंड ने आपको फॉलो करके वजन कम किया है तो उनकी डाइट फॉलो ना करें, क्योंकि वो आपको बेनिफिट्स देने की जगह डेफिनेटली बहुत परेशानियां दे सकती है। जी, और सबका जो मेटाबॉलिज्म है वो भी अलग होता है, सबका वो भी बॉडी को अडॉप्ट करने का तरीका भी अलग होता है। मुझे ये भी बताइए शिवानी कि वजन कम करने का सबसे अच्छा और बेस्ट तरीका क्या है? देखिए, वजन कम करने का सबसे आसान तरीका ये है कि पहले तो आप अपने पोर्शंस को देखिए। बीइंग कमिंग फ्रॉम इंडिया एंड हम जहाँ रहते हैं, हम लोगों का क्या होता है ना कि पोर्शन कंट्रोल नाम की कोई चीज नहीं है। हमको एक ही मील के अंदर दाल भी चाहिए, चावल भी चाहिए, रोटी भी चाहिए, सब्जी भी, पापड़ भी, अचार भी। तो हमें आदत है वो महाराजा थाली की शुरू से। तो पहले तो आप उसको देखिए। यू नीड टू टेक स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, यानी कि इसका मतलब है कि आपको थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा खाना है, रादर देन एक ही बार में बहुत सारा खाना। क्योंकि इसके पीछे अगर मैं आपको समझाऊं तो हमारी बॉडी, हम जो भी खाते हैं वो शुगर है हमारी बॉडी के लिए, इट इज ग्लूकोज। तो वो जो ग्लूकोज है जब वो हमारी बॉडी में जाता है, और वो जैसे ही हम बहुत सारा खाते हैं तो वो तुरंत बॉडी में रेस करता है, और जब उसे उस पर्टिकुलर एनर्जी को हमारी बॉडी स्टोर नहीं कर पाती है या फिर बर्न नहीं कर पाती है, तो वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है जी। तो जब आप थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो वो एनर्जी जो है जो आपने खाई है, यानी वो जो कैलोरीज हैं, वो यूज हो जाएंगी आपके नॉर्मल काम करने में, वो उसमें बर्न हो जाएंगी। तो फिर आप फैट आपकी बॉडी स्टोर नहीं कर पाएगी। तो एक सिंपल लॉजिक है कि प्लीज स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लीजिए। जो आप स्नैकिंग करते हैं,
आई सी ऑल ऑफ द पेशेंट्स, जितने भी लोग होते हैं, जब वो शाम का समय आता है 4-5 बजे का, तो लगता है कि मतलब जो सामने दिख रहा है सब खा लो, चाहे वो बिस्किट का पैकेट हो या नमकीन का पैकेट हो या फिर जोमेटो से ऑर्डर करना हो। तो प्लीज वो शाम वाली क्रेविंग्स को मैनेज कीजिए, कोशिश करिए कि अपने आसपास कुछ हेल्दी स्नैक्स रखिए, ताकि जब आप वो खाएं तो आपकी बॉडी एकदम नॉर्मल फील करे, आपको वो क्रेविंग्स नहीं हो। तो मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है इन चीजों का ध्यान रखना अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, और आप सिर्फ और सिर्फ, मैं कहती हूँ 30 डेज ये 2 पर्टिकुलर चीजें फॉलो कर लीजिए, सो यू वुड योरसेल्फ सी रिजल्ट्स विदाउट डूइंग एनी फैंसी थिंग्स इन द मार्केट। ओके शिवानी, मुझे ये भी बताइए, हम हेल्दी वेट और स्टेबल वेट कैसे मेंटेन रख सकते हैं? देखिए, अगर हेल्दी वेट की जहां तक बात है, अगर आप ऑलरेडी आपका बीएमआई के अंडर आते हैं, यानी कि आप हेल्दी बीएमआई के अंडर आते हैं विच इज 18 to 24.95, अगर आप उसके अंडर आ रहे हैं तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आप रेगुलरली एक्टिव हो। एक्टिव होने का मतलब ये नहीं है कि आप 2 घंटा जिम जा रहे हो या फिर आप 2 घंटा जाके पार्क में वॉक कर रहे हो। एक्टिव होने का मतलब है थ्रू आउट द डे, एंड स्पेशली व्हेन वी आर इनटू दिस वर्क फ्रॉम होम रूटीन, जिसमें कि हम पूरा दिन सिर्फ लैपटॉप के सामने बैठे रहते हैं, तो वो बहुत जरूरी हो जाता है कि आप उठ के थोड़ा थोड़ा चलते रहो, सो दैट आपका मेटाबॉलिक रेट अच्छा रहे। नहीं तो आप सारा दिन बैठे हो और सिर्फ सुबह जाके आप 2 घंटे जिम में एक्सरसाइज करके आ गए, तो इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। सो दैट इज वन थिंग टू मेंटेन योर वेट। सेकेंड, मेक श्योर दैट योर मील्स आर स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट। अगेन, आप अपना कैलोरीज का ध्यान रखिए, और अगर आप कैलोरीज का भी ध्यान नहीं रख सकते हैं तो आप मोटा मोटा सिर्फ अपना पोर्शन कंट्रोल रखिए कि आप एक बार में बहुत नहीं खाएं। तीसरी चीज जो आपने करनी है, मैनेज योर क्रेविंग्स बाय हेल्दी स्नैकिंग। चौथा, 2 फ्रूट आप जरूर खाएं पूरा दिन में। और पांचवा, इनफ वाटर। बहुत सारे लोगों को मैं बताऊंगी ये बात कि जब आप डिहाइड्रेटेड होते हैं, यानी कि जब आप इनफ वाटर नहीं लेते हैं, तो भी आपको क्रेविंग्स होती हैं उल्टी सीधी चीजें खाने की। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आपको कुछ उल्टा खाने का मन करता है तो आप 2 ग्लास पानी पीजिए। अगर आपको तब भी नहीं ठीक फील होता तो आप एक एप्पल खाइए, एंड देन डेफिनेटली यू विल नॉट क्रेव फॉर दैट पैकेट ऑफ चिप्स। ओके, मैं बहुत छोटे में आंसर जानना चाहूंगी कि हेल्दी डाइट प्लान क्या होना चाहिए? हेल्दी डाइट प्लान वो होना चाहिए जिसमें हमारी चारों चीजें हों, यानी कि जिसमें हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स हो, विच शुड बी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, यानी कि डिफरेंट टाइप के जितने भी आपके अनाज होते हैं, यानी कि रागी होती है जिसे हम नचनी भी बोलते हैं, बाजरा आजकल सीजन में है, तो डिफरेंट तरह के अनाज अपने डाइट में जरूर शामिल करिए, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा गुड क्वालिटी न्यूट्रिएंट्स मिल सके। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, प्रोटीन के लिए आप दालों का सेवन रेगुलर करें, या फिर आप पनीर और दही भी ले सकते हैं उसके लिए। तीसरी चीज, आपको हेल्दी फैट्स सारे बुरे नहीं होते हैं, तो ध्यान रखिए आपके डाइट में गुड फैट जरूर हो, जो कि आपके दिल के लिए भी बहुत जरूरी है, यानी कि आपके हार्ट के लिए एंड आपके ब्रेन के लिए भी। तो नट्स, सीड्स को रूटीन बनाएं अपने डाइट का। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि आप इनफ वाटर लें, पानी पीना बहुत जरूरी है। इट इज अ फॉरगॉटन न्यूट्रिएंट। आप अगर प्रॉपर वाटर नहीं लेंगे तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स आपके बॉडी में हर आपके ऑर्गन तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। शिवानी, बहुत ज़्यादा अच्छी और यूज़फुल जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच शिवानी। थैंक यू सो मच गुंजन। तो जैसा कि शिवानी ने भी बताया कि आप अगर वज़न कम करने के चक्कर में ऐसी कोई गलती करते हैं तो प्लीज़ ऐसा मत करिए और हेल्दी डाइट लीजिए, बाहर का या जंक फूड कम खाइए और एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। हम कल फिर हाजिर होंगे हेल्थ से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 बैंड के बारे में। आखिर क्या है इनिशिएटिव, आइए देखते हैं इस छोटी सी वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice.
Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.